किस तरीके से अकाउंट नंबर आप किस तरीके से फिर आप बताएंगे कि आपके कोई मदद करना चाहता है, अपनी कहीं ना कहीं तसल्ली करके आपसे मिलना चाहता है, तो वो आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और हरियाणा के करनाल से इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए ये एक दुखद खबर हो सकती है, क्योंकि लगातार जो युवा हैं वो विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। और एक दुखद खबर हरियाणा के करनाल से देखने को मिली, जहां आप अपनी स्क्रीन पर जिस युवा को देख पा रहे हैं, इनका नाम राहुल है। करीब 23 से 24 साल उम्र बताई जा रही है, जो करीब 7 से 8 महीने पहले विदेश में गए थे, यूएसए गए थे। लेकिन कल परिवार के पास एक दुखद खबर पहुंचती है और उस दुखद खबर के बाद परिवार पूरा का पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि जो सपने परिवार ने देखे थे वो सपने बिखर जाते हैं। ये तस्वीर फिलहाल आप राहुल की अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राहुल के परिवार के बीच में हम पहुंचे हैं। किस प्रकार से एक दुखद खबर राहुल के परिवार तक पहुंचती है, क्योंकि लाखों रुपए कर्ज जो है बताया जा रहा है लेकर के राहुल को परिवार के लोगों ने विदेश में भेजा था। जो सपने देखे थे वो सपने कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। परिवार के लोग हमारे साथ आए, इनसे बातचीत करेंगे। करनाल के बलेडी गांव का ये पूरा मामला है। हालांकि परिवार जो है अब बसंत विहार करनाल में रहता है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे राहुल की मौत हो जाती है विदेश यूएसए में राहुल गया था 7 से 8 महीने पहले, परिवार के लोगों से जानेंगे। सर, क्या आपका नाम है और क्या कुछ जानकारी परिवार को मिली थी? मेरा नाम, नमस्कार जी पहले सबको, राजवीर सिंह नाम है। मेरा गांव बड़ी दादूपुर करनाल में पड़ती है। ये हमारा रिश्तेदार है जी, और मेरा पड़ोसी भी। मैं फिलहाल करनाल रह रहा हूँ। दूसरी बात है, इस बच्चे ने पहले बड़ी कष्टी करी जी। पहले 2 बार तो वैसे भेजा जी, वहां 2 बारी वापिस आता रहा, वहां नहीं पहुंच पाया। 6-7 महीने एक बार लगाए, दोबारा फिर 7-8 महीने लगाए, पैसा दिया, उसमें भी नुकसान हुआ। तीसरी बार ये इतना पैसा लेकर 40-50 लाख लगा के और पहुंचा। पहुंचने के बाद फिर वहां जाने के बाद चलो अपना वहां भी खर्चा होता है, 5-10 लाख सेटिंग करनी पड़ती, एकदम तो काम भी नहीं मिलता वहां। तो होने के बाद चलो शुरू स्टार्टिंग में स्टोर पे किसी जगह काम करते हैं, वहां काम करते हैं। वहां एक काला गैंग है, माफिया बोलते हैं उनको। वहां उनका काम है लूट खसोट, मतलब दुकान से माल लेना, पैसे छीनना, वो करना, बच्चे को मार देना। मीटिंग लगाते मारने में उनके असला होता, असला उत्पन्न होता वहां, हर आदमी पास असला होता वहां, ऐसे हाल है वहां। दूसरी बात जी, वहां जाने के बाद चलो वहां से डर से काम किया, चलो सेट हो गया था, देखा भी भावना वहां भी खतरे से बचा है। दूसरी से वो गाड़ी ली अपनी, प्राइवेट गाड़ी लेकर अपना ये इसका डिलीवरी का मॉल वगैरह से काम सब घर पहुंचाते थे। और उधर से गाड़ी गुड़ी में लेने के बाद भी वहां भी जान को खतरा। सड़क पे दूसरे ने जबरदस्ती स्पीडली गाड़ी से ये एक्सीडेंट करके हादसा कराया और मौके पे उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद लगभग 40-50 के कर्जे में ही घर बैठे हैं। और उसके बाद उसका वहां से डेड बॉडी ले आने के लिए ही 40-50 लाख का मामूली खर्चा है। अब 1 करोड़ का खर्चा, घर में कोई पैसा नहीं होता, कोई मकान धर के, कोई किसी का कुछ धर के ये पैसे देकर तो बच्चे को बेचते हैं। अब पहले नहीं उतरिया और इतना आगा और हो गया, तो जिंदे तो माँ बाप मर गए। एक लड़का था अकेला, दुख में बेचता आदमी जब कोई सहारा नहीं होता। और उसके बाद तो चल भेज ही दिया, और वो भी सफल न होया, फिर वो ज्यादा मर गए। अकेली बेटी, अकेला बेटा है, मियाँ बीबी है। अब हमारी सरकार से ये निवेदन है, इसके बारे में इनको हेल्प दी जाए, कोई इनके सपोर्ट करे जाए और इस कर्जे से मुक्त कराया जाए। और आगे भी हम ये कहते ये नहीं, ये कल घटना और भी होंगे ऐसे। यहाँ कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, इनका कोई रोजगार का सिस्टम होना चाहिए जहाँ की ये होगा, हर घर से बच्चा जाने लग गया बाहर मजबूरी में। क्यों लगता है आपको ऐसे आगे और ऐसे हादसे, ऐसी घटना हो सकती है? ऐसे मजबूरी में जाते हैं, रास्ते में मतलब जंगल में मर जाते हैं। कोई 2 नंबर में जाओगे, इतना पैसा है नहीं, ऊपर का बीजा लगता, मजबूरी में चले जाते हैं बच्चे, तो चले जाते हैं। कोई जंगल में रह जाते हैं, भूखे महीने भूखे रह के जाते हैं। आसानी तो रास्ता है नहीं कोई। केवल जेट कहां से भेजते हैं, कैसे कांटेक्ट करते हैं, बच्चे क्या करें, रोजगार नहीं, चले जाते हैं। ये पता चल रहा है कि राहुल नाम है। हाँ, राहुल है ना। राहुल भी डोंकी के रास्ते से गया। हाँ, ये एजेंटों ने भेजा भी, हम अपने हिसाब से भेजे। कड़ी कैसे भेजा भी हमारे को तो पता नहीं लगता। फोनों पे फोन आवा जी, ये हम तो वहां तो घर से बाहर पता ही नहीं हम तो क्या है। कुल मिलाकर डोंकी का रास्ता ही है, ऐसा और क्या है। इकलौता बेटा था परिवार।
हाँ इकलौता बेटा जी, 24 साल उम्र है। और बहुत धक्के खा गए, बच्चा पहुंच गया था, चलो पहुंच गया था, 7 महीने करीब हो गए थे, चलो भी थोड़ा आस्ती भी टिकटकाव हो गया, परंतु ये भी क्या करा, उसको जीने वाले नौबत नहीं थी, धक्के थे, यहाँ सकर का एक्सीडेंट में उसकी। पहले 2 बार बता रहे हो आप, कौन सी कंट्री में पहले 2 बार गए? पहले भी इसी में ही भेजा था, परंतु सफल नहीं हो पाया, हाँ नहीं पहुंच पाया। और वहां से पहले और 7 महीने रह गए, रूम बैठा दिया, जंटर कड़ के कर दिया, वो कर दिया, वापिस आ गए, फिर दोबारा भेजा, तीसरी बार पहुंचा। तो देख सकते हैं एजेंटों का जो खेल है वो लगातार चल रहा है, और ये कोई हरियाणा का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हो चुके हैं। इकलौते जो परिवार के चिराग हैं, बेटे हैं, वो इससे पहले भी कई ऐसे वाक्य देखने को मिले हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, यानी परिवार के जो सपने हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। इकलौता बेटा जिसका चला जाए, उस परिवार पर क्या गुजरती है वो आप अंदाजा इस परिवार के विचार सुनकर लगा सकते हैं, क्योंकि लाखों रुपए कर्ज लेकर परिवार अपने एक घर के एक चिराग को विदेश में भेज देता है, और वो चिराग जो घर का इकलौता बेटा जब वापस ना आए तो उस परिवार पर क्या बीती है। फिलहाल राहुल के पिताजी हैं सुभाष, वो हमारे साथ, उनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। क्या भाई राहुल की इच्छा थी विदेश जाने की, या आप लोग भी चाह रहे थे कि भाई विदेश में राहुल जाए? नहीं, राहुल की इच्छा थी, जो वो बार बार यही जिद करता था कि भी मैंने तो अमेरिका जाना है, मेरे साथी भी गए हैं वहाँ पे, वहीं जाके काम करना है, वहीं जाके मैं काम कर लूँगा, रोजी रोटी के लिए कामयाब हो जाऊँगा। भाई वहाँ बच्चे आपस में बातें करते हैं, वहाँ पर कम माहौल अच्छा है, ये है, ऐसा करते रहते हैं, तो बार बार वो यही बात करता था। तो हमने फिर मजबूर हो गए, माँ बाप मजबूर हो जाए, मजबूरी में फिर इधर उधर से लोन लान लेके, कुछ भाइयों से रिक्वेस्ट करके, पैसा पूसा इकट्ठा करके उसको भेजा जी। वो अक्टूबर 2023 में चले गया था। तो वहाँ जाके फिर एक स्टोर पे लग गया, काम समझ में आ गया, उसके भी ठीक चल गया। काम चलते चलते एक दिन उसमें स्टोर में वो काले अफसी आ गए, उसके वहाँ सिर पे गन रख ली, वो सारा लूट लाट के ले गए। फिर मालिक को वो चीज़ पसंद नहीं आई, उसने वहाँ से छुट्टी कर दी। अब अपना डिलीवरी बॉय का काम शुरू करा था उसने, अपनी गाड़ी गुड़ी लेके भी चलो इसमें गुजारा चलते करेगा। कैसे पूरा हादसा प्रकरण कैसे हुआ? 30 तारीख को वो जैसे डिलीवरी का माल सप्लाई करके अपने घर को वापस आ रहा था शाम को, वहाँ पे शाम थी, यहाँ सवेरी थी। तो जैसी रेड बत्ती पे आया तो इसकी रेड बत्ती आई हुई थी, ये रुक गया, पीछे से आके दूसरी गाड़ी ने ठोका, उसके पीछे तीसरी गाड़ी ने, 3 गाड़ियों का एकदम हादसा हो गया। 2 तो मौके भी डेथ होगी 2 बंदों की, एक सीरियस है, वहीं पड़ा कोई हॉस्पिटल में अमेरिका में। तो ऐसे ही हादसा हुआ ये, हमारे को तो परसों पता लगा 1 बजे। तो हमारा तो परिवार सारा ही ऐसे सदमे में है जी। 3 बार गया विदेश में, 2 बार वापिस आ गया। 3 बारी कोशिश करी जाने की, 3 बारी, 2 बारी आधे रास्ते से ही वापस आ गया, तीसरे बारी में चले गया था घर। वो हमारे को भी उम्मीद हो गई थी चलो अब तो चले गया, रोजी रोटी ठीक चलती रहेगी, हमारी भी चल जाएगी, इसकी भी चल जाएगी। और परसों कह रहा था भाई वापस आ, जैसे लोन लान की किस्त आती है मैं अपने आप भरते करूँगा, आप चिंता नहीं करो। लेकिन मैं चल कोई बात नहीं, भरते करिए। अब तो हमारे को भी उम्मीद हो गई थी चलो भरेगा ही, अब और क्या करेगा, काम तो करने ही लग गया। लेकिन ये हादसे सुन के तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अंतिम बार कब राहुल से बात हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई थी? अंतिम बार 29 तारीख को बात हुई थी, यही बातें हुई थी भाई हाँ भाई मैं डिलीवरी बॉय के काम में सक्सेसफुल हो गया, ये करते रहेंगे, अपना गुजारा चलता रहेगा, थोड़े बहुत पैसे आपको भेजता रहूँगा, थोड़ा बाकी यहाँ मेरा चलता रहेगा, किस्तें भी भरी जाएंगी। तो ये सिस्टम था जी सारा। अगले दिन ही खबर आ गई जी डेथ की। कुछ अपने परिवार के सदस्य गांव के वहाँ और बच्चे भी हैं, उन्होंने फोन करा जी ऐसे ऐसे करके हादसा हो गया। 50 लाख रुपए बता रहे हैं कि करीब करीब आपने लगा दिया। 50-60 लाख रुपये लग ही गया होगा जी, लेकिन चलो गिनती में तो यही आता है 50-60 लाख रुपये लग गया होगा। राहुल चाहता तो इतने पैसे में यहाँ भी अच्छा खासा बिजनेस कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था जी, लेकिन आजकल बच्चे माँ बाप की नहीं मानते जी, वो तो विदेश की होड़ लगा के ही रखते हैं।
राहुल भी इकलौता बेटा था, आपने भी कभी ऐसा कहा कि भाई चलो आप यहाँ पे काम कर लो, काम कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, कई बार ये बातें चलती रहती है। जैसे मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, मैं अपने साथ भी ले जाने की कोशिश करी, लेकिन उसने कहा अभी यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं चलेगा पापा, यहाँ तो बहुत कम में काम है, वहाँ पे ज़्यादा में काम है, वहाँ का काम ठीक रहेगा। हमारे दिमाग में भी बैठ गई, चलो कोई बात नहीं, भाई बच्चा कह रहा तो बनाते हैं जुगाड़ इधर उधर से। इसी करके हम भी चल सोचते हैं भी बच्चा ठीक रहे, कामयाब रहे। हाँ तो थोड़ा बच्चा जिद भी पकड़ लेता है जी। आपका भी स्वास्थ्य बता जा रहा है कि ठीक नहीं है? हाँ मेरे घुटने खराब है जी, और अब जो पहले काम करता था वो काम नहीं बनता अब तो समझ लो घर पे ही रहते हैं। एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ जी, एक और दुखों का पहाड़ ये अलग से टूट पड़ा जी। अब क्या किया जाए जी, गवर्नमेंट से भी समाज से भी भाइयों से भी यही अपील है भी जितने भी किसी प्रकार की कोई मदद हो सके करो। किसी प्रशासन से भी कोई बातचीत हुई कि किसी अधिकारी या किसी नेता से? प्रशासन की तरफ से हमारे पास कोई जो हमारे एरिया के एमसी है वो आते हैं, बेचारे हाल चाल पूछ के चले जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हमारे पास है। चलिए, राहुल के पिताजी हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, घुटनों में दिक्कत है, और बहुत सारी परिवार में अब तो दिक्कतें हो ही गई है क्योंकि इकलौता बेटा था, विदेश गया, वापस लौट कर यहाँ से। हाँ जी, परिवार तो बिल्कुल ही टूट चुका है जी। अब तो जिसके ऊपर उम्मीद थी वही नहीं रहा तो सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं फिर तो जी। अगर वो ठीक रहता तो सारी दिक्कतें खत्म थी। मेन तो घर का मुख्य वही हो गया था इस टाइम तो। आप बताइए जी, लगातार युवाओं का जो रुख है विदेशों की तरफ है, अच्छा पैसा लगाने के बावजूद भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। युवाओं में जुनून है बाहर जाने का, क्या लगता है माँ बाप को उनके जुनून के आगे झुकना पड़ता है? नहीं देखो, माँ बाप को तो झुकना ही पड़ता है अपने बच्चे के आगे। जब बच्चा यहाँ रोजगार नहीं मिलता तो बच्चा बाहर का रुख कर रहा है जी। पहली बात तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रिकॉग्नाइज एजेंसी बनानी चाहिए जिसके माध्यम से कोई एजेंट या गवर्नमेंट को एजेंसी बनाओ, उसके माध्यम से बच्चे बाहर जाओ। अब जहाँ टाइम मानना पैसा लेते हैं जी, किसी का कोई कंट्रोल है नहीं गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने भी पता, अच्छी बात है, पिक्चर खूब कबूतरबाजी के खूब केस हुए विज के टाइम, आदरणीय विज के टाइम में बहुत केस हुए कबूतरबाजी के। गवर्नमेंट ने सब कुछ पता है लेकिन देख कोई ध्यान नहीं है इसकी तरफ। रोजगारी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई यहाँ, यहाँ कोई काम नहीं, काम क्या रहा 10-15 हज़ार रुपये देते हैं जी आपको। अब गवर्नमेंट ने यहाँ सरकारी नौकरियां लगभग बंद ही कर दी। लगभग ये बच्चे हैं उनको कौन लगाता है, एमए बीए करके डी ग्रुप में लगाते हैं, यहाँ था वो कौशल रोजगार में 15,000-18,000 रुपये दे देते हैं। लेकिन एमए बीए बीटेक लड़का 18,000 में क्या करेगा यहाँ, वो भी पूरे नहीं मिलते, वो भी ठेके बा। अगर गवर्नमेंट कोई सही रोजगार यहाँ दे, कोई रोजगार साधन करे, क्यों जाए बच्चे? इसमें गवर्नमेंट की भी मतलब वो है जी। अगर गवर्नमेंट यहाँ बच्चों को रोजगार दे, अच्छे बच्चों को डी ग्रुप वाले को डी ग्रुप दे, एमए बीएड बीटेक करा के उनको अच्छा रोजगार दे, कम से कम 20,000 30,000 40,000 रुपये पे सैलरी दे। चलो बीटेक को या एमटेक को एमएड को अच्छी सैलरी मिल जाती है, तो अगर वो रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाती है उसका 80,000 70,000, चलो उतनी 40 तो दे सकते हैं आदमी कम से कम उसकी। जब देते हैं 18,000 22,000 रुपये 22,000 में बीटेक एमटेक करके लड़का क्या करेगा यहाँ? मजबूरी में उसको बाहर भागना पड़ेगा। तो ये देखा देखी मेरे सभी बच्चों का अपना बाहर रुख हो गया। हो जाते हैं अपना क्या यहाँ 15,000 में हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट तो कंट्रैक्ट पर 15,000 देने, ठेकेदार न वो उसमें तक 2 काट का 13,000 रुपये देगा, वो भी टाइम पर दे ना भी दे। तो बच्चे को रोजगार बाहर का रुख पकड़ लिया बच्चों ने। माँ बाप को फिर मजबूरी में भेजना पड़ता है। चलिए, तो परिवार की भी मजबूरी है, रोजगार के साधन नहीं है। एक अंतिम सवाल रहेगा जी, राहुल के परिवार पर तो राहुल परिवार के बीच में नहीं रहा, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, और किसी परिवार के साथ कुछ ऐसा ना हो, और युवाओं के साथ कुछ ऐसा ना हो। हरियाणा के युवा लगातार जा रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से कुछ मैसेज ऐसा कुछ हरियाणा सर के लोगों मैं की? यही विनती करना चाहता है जी, एक तो गरीबी ज्यादा होगी, इनकम का साधन कम हो गया। अगर थोड़ा बहुत यहाँ करते भी हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचता जी, खर्चे इतने अच्छे हैं उसमें बचता कुछ नहीं, बच्चे परेशान है, सच्चाई है, कुछ नहीं बचा। मैंने भी अपने बच्चे का काम शुरू कराया था, ट्रांसपोर्ट का काम कराया था,
तो उसमें गाड़ियां दवाई थी 3 लोन लेके, परंतु लोन की किस्त सारी घर से भरी। जैसे मैंने दिया खेती बाड़ी सीधी कही, उसमें कुछ नहीं बचा। और उसके बाद कहने का लोन भी अभी नहीं खड़ा, किसी दूसरे तरह किस्तों पर दी, वह किस्त भर रहे कुछ नहीं यार। अगर थोड़ा सा अंडरलोड मार लिया हुआ 5,000 4,000 का डेली घाटा है, एक राउंड लग जा। अगर उसमें थोड़ा अंडर ओवरलोड टिक गया, उसमें 3 लोड पै गया तो 25,000 30,000 का फाइन है, यानी कि 80-70-80,000 रुपये फाइन है। यानी कि किसी भी काम में पड़े जो आप उसमें बचत का नाम खाना नहीं रहा जी। तो यही विनती है, अगर मान चलो यहाँ रोजगार मिल जाए तो बच्चे बाहर ना जाए। दूसरा, अगर बच्चे बाहर भी जाए, इतनी मोटी रकम उठा के लगावा, कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल दे सरकार भी, बच्चा चल 1,00,000-2,00,000 में टिकटों का खर्चा या उसका ऐसा सिस्टम, अगर बच्चे का वीजा वहां लग जा, एक तो माँ बाप पीछे टेंशन में नहीं रह देंगे क्यों, इतना खर्चा नहीं आएगा और वो सुख शांति सीधे वहां पहुंचे जहां जाना चाहता है। भाई चल उसका जो टैक्स है टैक्स भी भर दे, टिकटों का भर दे, कोई ऐसा वीजा वगैरह का सुविधा दे दे, तो बच्चे जाते हैं, चल कमाते हैं, वहां टैक्स भरते हैं, अपना जो घर का गुजारा जो वहां सरकार का पीछे पै जा। तो ऐसा कोई सोल्यूशन निकल जाए जिससे यह दिक्कत आगे ना हो। आप चाह रहे हो कि भाई राहुल का अंतिम संस्कार यहीं पर हो? हाँ, तो परिवार और सभी रिश्तेदार यही सोचते हैं भी उसका संस्कार है ना घर पे हो जा, कम से कम आखिरी बार उसका दर्शन होने से माँ बाप की या रिश्तेदारों की शांति है वो हो जाती है। अभी चलो देख लिया 3 बार, अभी तो खुशी में भेजा था, 7-8 महीने तो वैसे नहीं मिला था, पहले भी 2-4 बारी, 2 बारी पहले गया, 8-8 दिन पहले बुला के आया, घर से दूर ही था, परंतु उससे थोड़ा सा ना घर में शांति हो। जब भी बच्चा हमारे लोग आगे संस्कार कर दिया, थोड़ी सी भूल पड़ जाए उसे, अब मन में वो बात खड़ी रहा है, मन पे सिर में दर्द रहता है, वो बात घूमती रहता है, बच्चा दूर है, कैसे है, दुखी है, कैसे पड़ा, कैसे है, उसका थोड़ा देखने क्या चोट लगी, क्या हुआ, थोड़ा सा मन सब टिक जाता है उससे। चलिए, तो राहुल के पिता को आपने सुना और लोगों को भी आपने सुना। एक बार ये देखिए, एक बार और फिर से ये देखिए, राहुल है करीब 23 से 24 साल उम्र और 7 से 8 महीने पहले विदेश गया था, लेकिन एक हादसे में उनकी दुखद मौत हो जाती है। परिवार का इकलौता बेटा था। आप सभी से अपील लगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और विनती है, जो बच्चे ने वहां पैसा कमाया था और वहीं जोड़ा था, जोड़ के गाड़ियां ली थी, हमारा गाड़ी का जो लिया उसको पैसे देकर एडवांस भरते हैं, वहां लेते हैं बच्चे या उसका किस्त देते हैं। जो और जानना है सरकार से ये विनती है, जो हमारा अगर जानना है या वहां का हादसा है उसका जो बेनिफिट है वो हमारे दिलाए जाए, जिससे थोड़ी बहुत हमारे को राहत मिल सके। बच्चा तो चले गया, चलो तो नहीं है, बाकी जो हमारा अपना भी नुकसान होया या कुछ जिसने गलती करे उससे हमारा क्लेम या जो उसके सिस्टम था जो नुकसान आया वो भी हमारा भर्त कराया जाए इसकी, यही आपसे निवेदन। चलिए, तो तमाम लोगों को आपने सुना, सहायता की अपील कर रहे हैं, सहयोग परिवार का किया जाए, क्योंकि किस प्रकार से मोटा पैसा, मोटी रकम लगाकर राहुल को विदेश भेजा और एक दुखद खबर परिवार को मिलती है। पूरे परिवार को आप सुन पा रहे थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।